आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 506वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे पर केंद्रित पिछले कुछ एपिसोड रहे हैं और लगभग हमने आपको रेलवे की खबरों के ये कहा जाए कि 150 से ज़्यादा एपिसोड दिखाए हैं। रेलवे के बारे में सिवनी के लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। यही कारण है कि सिवनी के लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ इन पटरियों पर जहाँ 1200-1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वहाँ पर कितना, कब रेलगाड़ी, यहाँ पर सवारी रेलगाड़ी चल पाएगी। तारीख पर तारीख मिल रही है। कभी 1 जनवरी से कहा जाता है, 2023 की जनवरी से। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन 2021 में जून माह से उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि आरंभ होगी। जून 2021 के बाद जून 2022 बीत गया, जून 2023 आने को है। उसके बाद उनके द्वारा किसी अखबार में ये प्रकाशित हुआ था कि 10 मार्च 2023 से सवारी रेलगाड़ी आरंभ होगी। 10 मार्च भी बीत गई। फिर एक वीडियो आया डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का, जिसमें ये कहा गया था कि मार्च माह खत्म होते होते सवारी रेलगाड़ी आरंभ हो जाएगी। मार्च माह भी बीत गया। 7 अप्रैल की तिथि इसके बाद प्रकाशित हुई। बताया गया कि 7 अप्रैल को यहाँ से सवारी गाड़ी आरंभ होगी। 7 अप्रैल को हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये जो यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं, इनके बीच अभी चर्चा चल रही थी कि 10 अप्रैल की डेट एक बार फिर दी गई है। पता नहीं कितनी बार यहाँ एक के बाद एक डेट्स दी जा रही हैं। यहाँ पर काम चल रहा है और एक प्लेटफॉर्म भी अभी यहाँ पर पूरे नहीं हैं। यहाँ पूरे तैयारी अभी प्लेटफॉर्म की नहीं है। आप लोग क्या यहाँ मजदूर हैं? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ के? पलारी से कितना किराया लगता है आपका आने जाने का? अभी प्रेजेंट में? हाँ, प्रेजेंट में अभी तो फिर भी 60 रुपए लगता है। 60 रुपए। और रेलगाड़ी से आएंगे तो? अभी तो उसका पता नहीं कितना लगेगा। फिर भी कितना रेलगाड़ी का? उसका आधा पकड़ लो, 30 रुपए। और 20 रुपए के लगभग। हाँ, 20, 25, 30 के लगभग 20 रुपए। इन मजदूरों को भी दुगने दामों पर बस की महंगी यात्रा करने पर ये मजबूर है। जो यहाँ रेलवे के काम में ही लगे हुए हैं, उनकी पीड़ा भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन मजदूरों को माफ कीजिएगा 60 रुपए किराया देकर अगर ये रोज आएंगे तो 60 रुपए आना और 60 रुपए जाना, 120 रुपए रोज अगर किराया इनके द्वारा दिया जाता है यात्री बसों का, समझा जा सकता है कि कितना इनका मजदूरी का कितना भाग, लगभग 1/3 भाग तो सिर्फ किराए में ही रोज निकल जाता है। इनकी पीड़ा कौन समझेगा? यहाँ सिवनी के यात्रियों की पीड़ा कौन समझेगा? प्रश्न यही खड़ा हुआ है। रेलवे के अधिकारियों के द्वारा बार बार बहानेबाजी की जा रही है। 3 सांसदों के संसदीय क्षेत्र से ये रेलगाड़ी आरंभ होनी है। मंडला संसदीय क्षेत्र में नैनपुर, मंडला के सांसद भारतीय जनता पार्टी के फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के हिस्से में सिवनी, बालाघाट के सांसद भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के छिंदवाड़ा से आरंभ होनी है। छिंदवाड़ा के सांसद कांग्रेस के नकुल नाथ है। ये 3 सांसद मिलकर यहाँ पर रेलगाड़ी आरंभ नहीं करवा पा रहे हैं। नकुल नाथ कांग्रेस के हैं, विपक्ष में हैं, वे आवाज बुलंद करें। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं, एक बालाघाट के सांसद हैं और एक मंडला के सांसद। मंडला के सांसद केंद्र में मंत्री हैं, उसके बाद भी रेलगाड़ी आरंभ नहीं हो पा रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तर्क दे रहे हैं कि इसके पहले बोध सिंह भगत या केडी देशमुख ने यहाँ रेलगाड़ी क्यों आरंभ नहीं कराई, उनसे प्रश्न क्यों नहीं किया जाता। इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बोध सिंह भगत या केडी देशमुख से भी पूछा जाए कि उन्होंने क्या किया। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया रेलवे के लिए, दोनों ने नहीं किया मान लिया जाए। पर वर्तमान में जो सांसद हैं, क्या पहले के सांसदों के द्वारा नहीं किया गया, ये बात कहकर दूसरों के ऊपर इस बात को डालकर हम अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं? जाहिर नहीं। ये विषय से विषयांतर करने की बात मानी जा सकती है। ये पटरियां आप देख रहे हैं, सूनी पटरियों का
रेलवे स्टेशन सिवनी को कहा जाने लगा है। बहुत शर्म की बात है, ये शर्म की बात सिवनी वालों के लिए है, शर्म की बात यहाँ के नुमाइंदों के लिए है जिन्हें जनता ने चुना है। उन सभी को जो यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए हैं, उन सभी को चाहिए कि वे यहाँ रेलगाड़ी क्यों नहीं चल पा रही है। एक सांसद को इतना अख्तियार होता है कि वो जोनल मैनेजर को कहें कि आइए यहाँ सिवनी आइए, जनता के प्रश्नों को जवाब दीजिए। डीआरएम नागपुर, आप सिवनी आइए, जनता के प्रश्नों के जवाब दीजिए। होता क्या है दरअसल, रेलवे के सूत्रों का जो कहना है, रेलवे के सूत्रों ने बहुत सटीक बात बताई। अधिकारी आते हैं, सांसदों के पास जाते हैं, सांसदों को वे अपनी गोलगप्पे वाली बातें बताते हैं कि साहब यहाँ पर ये परेशानी है, इसके कारण हम चालू नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर भौमा रेलवे स्टेशन में ये परेशानी है, पलारी रेलवे स्टेशन में ये परेशानी है, पीपरडाई रेलवे स्टेशन में ये परेशानी। सवाल ये है कि परेशानी है तो 7-8 साल से इस परेशानी को दूर करने की दिशा में उन अधिकारियों ने क्या प्रयास किए? ये परेशानियां तो आप और हम अपना घर बनाते हैं, आपके हमारे घर बनाने में परेशानियां लगातार लगी रहती हैं। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि आपके हमारे घर बनाते समय बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, पर हम उन चीजों को ये कहा जाए कि बाद में उसमें घर में आप रहने लगे उसके बाद करा सकते हैं, पर यहाँ नहीं कराया जा सकता। यहाँ जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। और जवाबदेही इसलिए निर्धारित होती है क्योंकि आप और हम जो टैक्स दे रहे हैं, जो हम टैक्स कर देते हैं, उस कर से संचित राजस्व जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उस रेवेन्यू कलेक्शन से इन लोगों को वेतन मिलता है। इसलिए इन लोगों की सबकी जवाबदेही होती है। और जवाबदेही पर नियंत्रण रखने के लिए, जवाबदेही इनकी ये कितने जवाबदेह हैं इसके लिए सांसद और विधायक जवाबदेह होते हैं कि वे इस बारे में दरियाफ्त करें, वे पूछें और सार्वजनिक तौर पर जनता को बताएं। जनता के मन में रोष और असंतोष बहुत जबरदस्त तरीके से उबलता हुआ दिख रहा है। बारिश हो रही है। 7 अप्रैल 2023 को हम यहाँ खड़े हुए हैं, रेलगाड़ी चलने वाली थी। अखबारों में इस बात का आपको प्रकाशित किया गया था। साथ ही आज ही किसी अखबार ने ये बात भी प्रकाशित की है कि सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन रेल मंत्री से मिले और कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई है फाइल। इस बारे में कहीं सोशल मीडिया पर इसका उल्लेख किया गया है। हमारा कहना महज इतना है कि जब सांसद अपने डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अपने परिजनों के साथ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चूंकि वे एक सांसद हैं, ये बात रेखांकित करती है कि वे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से वे बहुत आसानी से मिल सकते हैं, अपने परिजनों को मिलवा सकते हैं। ये बात रेखांकित करती है ये सांसद के कितना उनको अधिकार है उस बारे में ये दर्शाने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। तो जब वे अपने परिजनों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने गए, तब उन्हें प्रधानमंत्री को बता देना चाहिए था कि साहब प्रधानमंत्री जी, सिवनी की जनता ने मुझे चुना है, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चुना है, और सिवनी की जनता सिवनी में रेलवे चाह रही है और रेलवे के अधिकारी गफलत कर रहे हैं, रेलवे के अधिकारी घटिया निर्माण कर रहे हैं। और सांसद जी, आप चाहते तो आप ये भी बता सकते थे, आप ये भी कह सकते थे कि आपके द्वारा पत्र लिखा गया, अधिकारियों को पत्र लिखा गया, घटिया गुणवत्ता के लिए जवाबदेह ठहराया गया मनीष लावड़कर डिप्टी चीफ इंजीनियर को। उसके बाद भी अभी तक डिप्टी चीफ इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सक्षम व्यक्तित्व के सामने बात रखने में गुरेज कैसा? प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर आपकी बात सुनते हुए इस बारे में नाराजगी कतई जाहिर नहीं करते, बशर्ते आप सिवनी की जनता के जनादेश का सम्मान करते। आपको सम्मान करना चाहिए था। आप रेल मंत्री से बार बार मिलकर पत्र देने से क्या फायदा? आप उनको ये सीधे सीधे बताइए, लोकसभा सक्षम मंच है वहां पर रखिए, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखिए कि आपके संसदीय क्षेत्र में बार बार रेलवे बोर्ड चिट्ठी दे रहा है, आपके द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं उसको रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। जवाबदेही आपकी इस सिवनी की जनता के प्रति है।
चूंकि बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, बालाघाट के विधानसभा क्षेत्रों के प्रति आपकी जवाबदेही है, निश्चित तौर पर है। पर बरघाट और सिवनी जिले की, चूंकि हम सिवनी के नागरिक हैं, सिवनी और बरघाट दो विधानसभा क्षेत्रों की जनता आपने बहुत भरोसे के साथ आपको चुना है। जनता के द्वारा बहुत आप पर विश्वास किया गया है और 4 साल पूरे होने को आ रहे हैं। इन 4 सालों में यहाँ पटरियां बिछ गई, 1300, 1400 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है, यहाँ जो पटरियां लगी हैं, यहाँ पर हमने आपको दिखाया, यहाँ मोटरसाइकिल चल रही है, साइकिलें चल रही हैं, कार चल रही है, ऑटो चल रहे हैं, फोटोशूट चल रहा है, सवारी गाड़ी भर नहीं चल पा रही है। अधिकारी जो कहते हैं आप उसे सत्य मत मानिए, अंतिम सत्य मत मानिए। अधिकारियों से आप कहिए, कोई बहानेबाजी नहीं सुनी जाएगी। आपने कई बार इस बात को कहा है, कोविड के कारण यहाँ नहीं हुआ काम, कोविड के कारण मंडला संसदीय क्षेत्र में काम नहीं रुका, कोविड के कारण छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के हिस्से में काम नहीं रुका, कोविड के कारण बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में ही काम रुका। सिवनी की जनता से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है, ये लोग अब कहने लगे हैं। लोगों के मन में इतना असंतोष आ चुका है कि लोग कह रहे हैं कि उनके मन में उनसे ऐसा आखिर कौन सी गलती हो गई है जो इन पटरियों पर सवारी रेलगाड़ी नहीं चल पा रही है। लोग बहुत परेशान हैं। अभी हमने आपको मजदूरों की बात सुनी। देखा जाए तो पलारी से सिवनी का किराया महज 12 से 15 रुपए होगा, 60 रुपए देकर आ रहे हैं, महंगी यात्रा कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि यात्री बस संचालकों के दबाव में इन रेलगाड़ियों को आरंभ नहीं कराया जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ अगर रेलगाड़ी आरंभ हो गई तो उसके बाद यात्री बस में बैठना, महंगे किराए का में बैठना कोई पसंद नहीं करेगा। सिवनी से अगर भोपाल जाना है 600-800 रुपए किराया लगता है, महज 80 रुपए में इस रेलगाड़ी से जा सकता है। आखिर क्यों फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ढाल सिंह बिसेन जी, नकुल नाथ जी, आप क्यों इन अपने क्षेत्र की जनता, जिस जनता ने आपको चुना है, उसके भावनाओं की आप कद्र क्यों नहीं करना चाहते? समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 506वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 507वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।